टीनेजर्स के मन में बस वही चलता रहता है, वैसी बातें। बिल्कुल, ये बात बहुत सच है। बहुत हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इट्स कॉमन, बहुत हॉर्नी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। पढ़ाया तो जाता है लेकिन 15-16 की एज में होना तो ऑब्वियसली चाहिए, ना पेरेंट्स ने बताया ना टीचर्स ने बताया, वो खुद से ही सीखना पड़ता है हमको। कितनी गर्लफ्रेंड है? हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। वो कौन सी वाली थी जिसका ब्रेकअप हुआ? थी चौथी। कुछ किया इधर उधर? हाँ कर तो लिया। तो बिना सीखे कर लिया, किसने सिखाया? एज लिमिट जो है कम हो जानी चाहिए सेक्स वाली। If they're okay with it, then it's their choice. इंडिया इज द लैंड ऑफ कामा सूत्रा। कंसेंट क्या होता है और ये कब सही है? 14 इयर्स के हो, आपको पीरियड्स आ भी गया, एकदम किसी को बताना नहीं है, लड़के ने सुन लिया, अचार मत छुओ, पापा से पैड मंगा लिया, पाप हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीनेजर्स अगर कंसेंशुअल सेक्स कर लेते हैं तो वो क्राइम ना माना जाए और इसके लिए सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए। पॉलिसी बनाए सरकार। इसका मतलब समझ रहे हैं? 18 साल होती है लाइसेंस के लिए उम्र, वोट के लिए भी 18 साल है, लेकिन सेक्स के लिए कम हो जाएगी। इसके लिए लोग तैयार हैं या इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है? पूछते हैं लोगों से। मैंने ये सुना कि टीनेजर्स के मन में बस वही चलता रहता है, वैसी बातें। है ऐसा सच? बिल्कुल, ये बात बहुत सच है। और जब भी बढ़ती उम्र में ऐसा होता है कि जब आप बड़े हो रहे होते हो तो बहुत हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो जब ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं या दिमाग में हमारी गंदगी है, बट एक्चुअली में वो एक अडल्टिंग का फेज़ होता है। अगली बार गंदगी सोच लेना, फेस चल रहा है भाई, इट्स कॉमन। क्या करते हैं फिर उस समय? बहुत सी चीज़ें। अब अगर मैं एक लड़की के पर्सपेक्टिव से बात बताऊं तो ये चीज़ बहुत उनके लिए एम्बैरसिंग हो जाती है। वो शाय फील करती हैं। यूजुअली लड़कों के साथ तो ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हो और मजाक मस्ती में वो बातें हो जाती हैं, बट लड़कियां, उनको बहुत जजमेंट का इशू होता है। उनको होता है कि अपने दोस्त से बताएंगे तो जज कर लेंगे, लेकिन लड़के फिर भी मजाक में वो सारी चीज़ें निकाल देते बहुत हैं। हॉर्नी हो रही है टाइप से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए और उसके वो जो सिलेबस के हिस्से हैं वो सब बाद में तय होंगे, लेकिन होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को लेके नॉलेज बहुत कम है बच्चों के अंदर, अडल्ट्स के अंदर। इनफैक्ट आजकल के आदमी और महिलाओं में भी इस चीज़ को लेके बहुत नॉलेज कम है। लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें छुपानी चाहिए बच्चों से। बल्कि अगर मैं आपको एक जेन्युइन बात बोलूँ तो इंडिया इज़ द लैंड ऑफ कामा सूत्रा। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। यहाँ पे टीच किया गया है। समझ रहे हो ना? हमने सिखाया पूरे विश्व को कि क्या करना है, कैसे करना है। हमने पूरे विश्व को ये सिखाया और अब हम ही अपने बच्चों से छुपा रहे हैं चीज़ें। तो हमें एजुकेशन के ही ज़रिए इस तरीके से बच्चों को ये चीज़ें बतानी चाहिए कि परमिशन क्या होती है, कंसेंट क्या होता है और ये कब सही है, कब करना चाहिए, आप दिल से करना चाहते हैं या फिर जो भी आपका अट्रैक्शन क्या है। ये सारे हार्मोनल फेजेस बिल्कुल होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज। केमिकल लोचा, हार्मोनल फेजेस मतलब केमिकल लोचा होता है भाई। आदमी घबरा जाता है, लेकिन उसमें बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन उसमें ये जब थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, सो व्हाट यू डू? अगर ये सारे थॉट्स हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि लड़कियों के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो आजकल के ड्रामा हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। उनको एक्टर्स, जैसे कि कोरियन ड्रामा के एक्टर्स बहुत पसंद है। फिक्शनल में वो देखती हैं, ऐसा कुछ ढूंढती हैं कि मतलब कुछ जवाब मिले, कुछ एग्जैक्टली कुछ जवाब मिले, या फिर किसी कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा रिलेट कर लेती है, किसी एक्टर को बहुत पसंद करने लगती हैं। और लड़कों के साथ तो वो प्रॉपर एक अलग ही होता है चीज़, वो डिज़ायर करने लगते हैं एक तरीके से एक लड़की को। तो फैंटेसी कुछ और ही चलती हाँ, वो अलग फैंटेसी चलती है और उनका वो बहुत से गलत काम चलते हैं। वो लड़की को छेड़ने से लेके सीटी मारना, देख लेना, घूरना, गंदे तरीके से घूरना और बेसिकली पोर्नोग्राफी, जो कि हाँ लड़कियां भी देखती हैं, बट अमाउंट अगर आप परसेंटेज बात करें तो लड़के ज़्यादा इस तरफ जाते हैं। मोबाइल में लड़कियों के ये वीडियोस कम रहते हैं इस तरह, लेकिन ऐसा है? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रहते हैं लड़कों के, बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप उनके एक बार मोबाइल आप उठाइए, रील पे रील से दबा के लड़कियों के ही आ रहे हैं। तो हाँ, वो ऐसी चीज़ें लाइक करते हैं। वो पोर्नोग्राफी बहुत ओपन हो गई है, तो मुझे लगता है कि पोर्नोग्राफी कॉमन हो गया क्या? पोर्नोग्राफी कॉमन इन द सेंस कि सोसाइटी इसको ओपनली एक्सेप्ट कर ली है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, देखते सब हैं, बताता कोई भी नहीं है, पर देखते सब हैं। अंदर अंदर मामला ये चलता है। टीनेजर्स को सेक्स करना कंसेंशुअल अगर हो तो वो अलाउ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि एक गाइडलाइन बनाओ, पॉलिसी बनाओ। सो ये कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सप्लॉइटेशन भी हो जाए, तो थिन लाइन क्या है? मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़रूरी है पेरेंट्स का अपने बच्चों से बहुत फ्रेंडली होना।
क्योंकि ये बहुत आम बात है, होता भी है, टीनेजर्स ऐसे एक्ट में फंस जाते हैं। और जब आपकी उम्र छोटी होती है, जैसे मैं भी उस उम्र से गुजरी हूँ, तो उस उम्र में ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपको मन करता है, आपकी एक डिज़ायर होती है, आप चाहत होती है, तो उस टाइम पे हम गलत हाँ बिल्कुल, हम एक्सप्लॉइट हो जाते हैं किसी लड़के से या फिर किसी लड़की के द्वारा, और फिर इवेंचुअली लाइफ में वो एक फेज़ बन जाता है जिसको हम बाद में बहुत रिग्रेट करते हैं कि हमने वो गलती कर दी। तो ऐसे में दोस्त भी ऐसे होने चाहिए, और खासकर तो पेरेंट्स ही नींव होते हैं बच्चों की, तो पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों से जुड़े रहना चाहिए, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, ताकि आपके बच्चे एक्सप्लॉइट ना हो। टीनेजर करें चलेगा कंसेंशुअल? अब मैं इस सिचुएशन पे तो मैं थोड़ा सा ये वो उनको है। इतनी दिमाग होता है कि क्या गलत हो रहा है, नहीं। एक्सप्लॉइट हो रहा है, हम क्या नहीं हो रहा, कुछ पता लगता है? नहीं बच्चों नहीं, अगर टीनेजर्स की बात बिल्कुल नहीं केमिकल लोचा सब जगह चलता, तो पता नहीं चल पाता क्या हो रहा है। नहीं, बच्चों को तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। टीनेजर्स जो होते हैं वो ऐसे फेज़ में ही होते हैं कि वो बहक जाते हैं, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। पर अगर कंसेंशुअल है तो फिर उसमें आप या फ्रीडम का ये इंडिया, आपको हर चीज़ की फ्रीडम है। तो जगजीत सिंह कहते थे ना, मोड़ होता जवानी का संभलने के लिए, और लोग अक्सर यहीं आकर फिसलते क्यों हैं, वही मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। बायोलॉजी में चैप्टर तो है पहले से, क्या पढ़ाया नहीं जा रहा क्या? पढ़ाया तो जाता है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता इतनी संकीर्ण होती है कि पढ़ के भी दरकिनार कर देते हैं और समझने के बाद भी ना समझी दिखाते मैडम हैं। टीचर समझाती अच्छे से नहीं? नहीं समझाती अच्छे से ही है। अगर स्टूडेंट समझ भी जाए तो शायद समाज या फैमिली वाले नहीं समझ पाते, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा तो नहीं कि ज़रूरत लोगों को है ही नहीं समझाने की, बाहर से सब समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है ज़रूरत, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ जितने आप रेप के केसेस देख रहे हो या फिर शारीरिक रूप से जो कुछ भी होता है महिलाओं के साथ, जस्ट बिकॉज कि कुछ चीज़ों से उन्हें दूर रखा जाता है। अगर सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को प्रॉपर बताया जाए और समझाया जाए तो शायद उन्हें गलत सही का फ़र्क पता हो। लोग इस एज में, 15 साल की एज में, 16 ईयर की एज में बहुत सारी चीज़ें शुरू कर दे रहे हैं। सो इज़ इट राइट, और जस्ट केमिकल लोचा चलने दो भाई, बढ़िया है। 15-16 की एज में तो इट इज़ नॉट राइट, नहीं सही है। बट स्टिल वही है ना कि हाँ, इसमें कह सकते हो आप, फ़र्क टेक्नोलॉजी का भी है। समय से पहले बच्चों तक पहुंच गई है तो वो खुद ही काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं, हमें सब बताने पता की है ज़रूरत आज। ही नहीं है। हाँ, आपके हिसाब से भी आपने भी फेस किया होगा बहुत सारी चीज़ें। आपके अनुभव के आधार पर क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है जहाँ मन भटकता भी है सही और गलत में? मुझे लगता है बीइंग अ स्टूडेंट या फिर पेरेंटिंग के हिसाब से, जैसे माता पिता अपने बच्चों को गलत और सही में फ़र्क समझाते हैं तो उन्हें मतलब परिस्थितियाँ और उम्र के हिसाब से उन्हें चीज़ें बता देनी चाहिए। लाइक अगर आपका लड़का 16 और 17 का हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है, तो एटलीस्ट माँ बाप को इतना समझाना चाहिए कि उसकी निगाहें जब किसी लड़की की ओर उठे तो वो हाँ, लड़की सहज महसूस करे। टीनेजर्स कैन डू सेक्स कंसेंसुअल, ये ठीक है? शायद। एक आपका अनुभव, जब आपके दिमाग में भी केमिकल्स आ रहे होंगे, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होंगे, तो सबसे पहले आपने किसको कांटेक्ट किया कि ये क्या है भाई, ये क्या मुझे परेशान कर रहा है, बहुत ये थॉट मुझे परेशान कर रहा है? अबाउट पीरियड्स? एनीथिंग। ओके, हाँ, तो बेसिकली हम जहाँ से आते हैं वहाँ जब एक लड़की, लाइक अगर आप 14-13 ईयर्स के हो और आप अगर, मैं प्रॉपर उत्तर प्रदेश के भदोही इलाके से आती हूँ, तो अगर आप 14 ईयर्स के हो, आपको पीरियड्स आ भी गया तो आज भी माएँ नहीं साइड रहो, एकदम किसी को बताना नहीं है, किसी से कुछ नहीं कहना, वो वाली मेंटालिटी है। पीरियड्स, अरे कैसे बता दिया, लड़के ने सुन लिया, पाप हो गया, अचार मत छुओ, वहाँ मत जाओ, महावरी आ गया। इवन पैड के बारे में नहीं बोल सकते। अगर आपने अपने पापा और भाई से बता दिया, दे आर लाइक, पापा से बोल दिया, पापा से पैड मंगा लिया, पाप हो गया। तो मुझे लगता है कि विद द टाइम मेंटालिटी चेंज हुई है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो हकीकत उतनी नहीं नज़र आती। बंदे लोग मजाक उड़ाते हैं। हाँ, बट ऑब्वियस सी बात है, पीरियड की एक दाग लग जाए कुर्ती पे, पीछे से चलता हुआ हर इंसान आपको ताकेगा, जो कि उसे पता है वो क्या है, बट स्टिल बातें होती हैं उस पर। एजुकेशन मिल जाएगी तो उससे क्या बदल जाएगा, लेकिन पूरा ओवरऑल? मुझे यही लगता है कि पहले तो आपराधिक घटनाएं जो इतने ज़्यादा लेवल पे हो रही हैं वो थोड़े से कम होंगे, बट ऑब्वियस ही है। सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होना चाहिए। आई थिंक होना तो ऑब्वियसली चाहिए और हो भी रहा है, बट शायद से लोग इतना ओपन नहीं है इस चीज़ को लेके। मैं तो वो बोलूँगा एजुकेशन की जरूरत है, तुमको तो सब पता होगा। हाँ, पता तो है, पर खुद से जानना है ना। हमने टीचरों ने थोड़ी बताया हमको, ना पेरेंट्स ने बताया ना टीचर्स ने बताया, वो खुद से ही सीखना पड़ता है हमको। ये एक ऐसा सिलेबस है जो कहीं से भी ढूंढ के पढ़ लेता बंदा, और पढ़ लेता नहीं, प्रैक्टिकल भी करता है? जी, इसके ऊपर थोड़ा सा हम नहीं बात करना चाहेंगे। पहली बार दिमाग में ऐसे विचार आए, कब आए?
ये ऑब्वियसली सारे थॉट स्कूल के टाइम पे आने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप दोस्तों के बीच होते हो, किसी ना किसी के बीच में टॉपिक छिड़ता है तो बात आती है, तो ऑब्वियसली कोई बात तो कर नहीं सकता, टीचरों के सामने पूछ नहीं सकते, पेरेंट्स से बात कर नहीं सकते, तो सब बस एक्सप्लोर करते हैं, गूगल पे चलेगा, उस टाइम पे यूजुअली सबके इनकॉग्निटो मोड खुल जाते हैं और कुछ नहीं, वहीं से सबको पता चलता है इसके बारे में। तो आई थिंक सबका जरिया यही रहा है स्टार्टिंग से। इनकॉग्निटो मोड पे चलता है भाई, अंदर अंदर ग्रे चीज चलती है। जी, सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए, बताओ क्या क्या पढ़ाना है तुमको उसमें। सिलेबस में सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए हमको, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है। अगर बॉयज़ के ऊपर सेक्स एजुकेशन को लेके बताया जा रहा है, रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा है, तो प्रॉब्ली उसको सिर्फ बॉयज़ को बताएंगे, लड़कियों के साथ उतना शेयर नहीं करते। लड़कियों की पीरियड्स की बात हो रही है, मेंस्ट्रुएशन की बड़ी बात हो रही चिंता लड़कियों की है, है। इतनी चिंता तो होनी भी चाहिए आज के समाज में, चिंता नहीं कर रहे तभी तो दिक्कतें आ रही हैं। उनको ज़्यादा एजुकेशन दे। आई थिंक दोनों को बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए, आधी अधूरी दोनों के पास नहीं जानी चाहिए, वरना कुछ नहीं सीख पाएंगे। हाँ, नहीं तो बोलते किस लेने से ही बच्चा हो जाता है ना, एक फिल्म में था। ये शुरुआत में सबके पास ही ऐसे वहम आए थे, फिल्मों ने भी हमको बहुत बिगाड़ दिया है, तो इसमें फिल्मों का भी बहुत बड़ा एक रोल रहा है सेक्स एजुकेशन को ख़राब करने के लिए। तो हाँ, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी हमको अभी और चाहिए होगी। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि टीनेजर्स को भी सेक्स करने की इजाज़त हो अगर कंसेंशुअल हो तो। ऑब्वियसली अगर कंसेंचुअल नहीं है तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है, अगर दोनों पार्टीज के बीच में कंसेंट है। ऐसे में तो छोटे बच्चे का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, या फिर उसको तो समझ में आता नहीं ना। आई थिंक एक लीगल एज जो होती है उसको बहुत क्लियरली और एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, कि जिसके बाद में आपकी थिंकिंग इतनी एस्टैब्लिश हो चुकी है, आपको पता है सेक्स एजुकेशन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होती है, तब आप उसको अगर समझ चुके हो, उसके बाद ही कंसेंचुअल होना चाहिए, उससे पहले इसको लीगल नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी। इट शुड बी काउंटेड एज रेप। बिना पायलट की ट्रेनिंग कोई एयरक्राफ्ट उड़ा ले, क्या होगा भाई? सीधा जेल होगी, उसके बाद तो जेल ही होनी चाहिए। कितनी गर्लफ्रेंड है अभी? हाँ, अभी तो फिलहाल नहीं है, हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। अभी नहीं है। अभी नहीं है, वो कौन सी वाली थी जिसका ब्रेकअप हुआ? थी चौथी चौथी थी। कुछ किया इधर उधर? हाँ, कर तो लिया, कर लिया, क्या किया? कर लिया बहुत कुछ। बहुत कुछ कर हाँ, लिया। बहुत कुछ कर लिया। तो बिना सीखे कर लिया, किसने सिखाया सब? नहीं, आजकल फ़ोन है जो लोगों को सिखा देता है, हर चीज़ सिखा देता है। ये डेमो लेके चल रहा है पहले, सही है। हाँ कभी लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो जाए या ऊपर नीचे हो जाए, मामला कुछ हाथ से निकल जाए? हाँ, बहुत बार डर लगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं हुआ। हाँ, हुआ नहीं, बस चलता गया, फ्लो में चलता गया। सेक्स एजुकेशन में क्या चाहिए तुमको, मतलब क्या सीखोगे? सब कुछ तुमने कर ही लिया, क्या सीखोगे? हमारे लिए नहीं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए तो बहुत कुछ है, कि उनको पता चले कि ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे करना होता है, तो थोड़ा वैसे डेमो चाहिए। डेमो तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, एक प्रैक्टिकली कि कोई अगर उनको पढ़ा रहा है तो हाँ हाँ चीज़ें बताए कि अभी बायोलॉजी में नहीं पढ़ाया? अब बायोलॉजी में पढ़ाते थे, अब लेकिन उस चीज़ को पार्ट को ख़त्म कर दिया जाता था कि अरे नहीं, शुरू होते ही खत्म कर देते थे। हाँ, कि अरे छोड़िए आप ही खुद पढ़ लीजिए, अच्छा। ऐसा होता था। लेकिन हाँ, उनको पढ़ाना चाहिए इस चीज़ को। किस एज के व्यक्ति को ये करना चाहिए? नहीं, देखिए 18 प्लस तो ऑलमोस्ट होनी चाहिए। हाँ? लेकिन हाँ, बहुत से आजकल देखे हैं मैंने, कॉलेज में भी और वैसे स्कूल में भी देखे हैं कि 15-16 साल की हैं, और उनसे पूछा हाँ भाई कब से चल रहा है, अरे 3 साल हो गए हमको। और 16 साल से पहले मतलब कि आप सोच सकते हैं कि 13 साल की वो थी या 14 साल की थी, तब से चल रहा है। हाँ, हम तो सब कुछ कर चुके हैं। वाह। लाइसेंस की उम्र 18 है, और ये सब चीज़ों की उम्र, एज लिमिट जो है वो कम हो जानी चाहिए। सेक्स वाली कितनी कम? 14, 15, 16, 17 भी चलेगी? I don't know. I'm not really sure. But if they're okay with it and if it's protected, then it's their choice. So प्रोटेक्टेड मतलब कैसे प्रोटेक्टेड? condoms के through obviously. Yeah. लेकिन अगर मान लो कंसीव हो जाए तो फिर क्या करोगे? Well, वो तो उन पे responsibility जाएगी ना. So if they're okay with it, दे आर ओके, बोथ आर ओके, बट क्या माइनर्स को इतना समझ आता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? no, not really. They're not really sure if वो तो कभी peer pressure भी होता है ना. So because of that also they do it. But if they know, they're aware of it, then they can. But if they're not, so they should not. पर ऐसा हो रहा है क्या कि माइनर्स कर रहे हैं ये सब चीज़ें? क्यों कर रहे हैं? क्या ये एज घट गई है सर इन सब चीज़ों की? I am not really aware of that. When I was a teenager, this was not really my part of thing. This didn't really happen with my friends or anyone. So I don't know. क्या घटाने से कुछ गड़बड़ हो सकता है भाई? ये हो सकता है ना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये Pregnancy, हाँ, which is not okay. what? Teenage pregnancy, which is not okay because उनकी बाकी का future खराब हो जाएगा. So I don't. हो सकता है definitely. I guess they should reconsider it. Mic check.